अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.6 फर्स्ट ईयर मैथ आज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कह रहे हैं फाइंड द जीएम बिटवीन -2 एंड -8। -2 -8 के दरमियान में जीएम मालूम करना है। देखिए होता क्या है, आपके पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है 3, फिर 9 कर दें इसको, फिर 27 कर दें, फिर 81 कर दें और फिर इस तरह से चलता रहेगा। तो जिस तरह से एपी में मैंने आपको बताया था कि पहली टर्म को हम ए कहते हैं और लास्ट टर्म को आप क्या कहते हैं, बी कहते हैं। इसके दरमियान में जो आपके नंबर्स होते हैं वो जीएम कहलाते हैं। ये G1 है, ये G2 है और अगर और होते तो G3 G4। ठीक है, ये सेम चीज़ हम जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कर चुके हैं। अब वही काम हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में करना है, लेकिन इस लेवल के ऊपर आपने जो है मालूम करना है सिर्फ सिंगल जीएम। हमें दो नंबर दे दिए गए और हमसे कह रहे हैं इसके दरमियान में जीएम क्या होगा। आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए इसके लिए। फॉर्मूला है G इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए बी, यानी कि ए और बी जो नंबर आपको गिवन है उसका प्रोडक्ट आप ले लेंगे और उनको फिर मल्टीप्लाई कर दें। प्लस माइनस अंडर रूट ए कितना है -2 और ये -8। सॉल्व कर लें। मैंने आपको बताया था माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 8 जा 16, 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा +-4। तो ये आपका रिक्वायर्ड जीएम आ गया पार्ट 1 में। इसी तरह का पार्ट 2 है, पार्ट 2 भी देख लेते हैं। पार्ट 2 के अंदर हमसे कह रहे हैं 3 एंड 1/3। स्टेप्स वही सेम है। G इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। प्लस माइनस ए आपको पता है 3 है जो पहली टर्म है और ये 1/3। आपको पता है जब कभी भी ऊपर नीचे होता है तो आप कैंसिल कर देते हैं। ये आपने इसको कैंसिल कर दिया, आपको क्या मिला √1, और √1 जो है 1 की ही बराबर होता है +-1, तो ये आपका जी आ गया यहाँ पे। देखिए ये जो सवाल है ना ये एमसीक्यूज लेवल के हैं। फाइनली आपका जो पेपर होगा उसमें ये सवाल आपको एमसीक्यूज लेवल में दिए जाएंगे। बाकी इनको करने का फ़ायदा ये है कि आप के जो फाउंडेशन है वो इससे बेहतर हो जाएगा और आगे के लिए आप जो है आराम से चल सकेंगे। 8√2 एंड 9√2। देखें इसमें क्या होगा, फॉर्मूला वही है। G इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। ये प्लस माइनस आ गया, a की वैल्यू 8√2, 9√2। सिंप्लीफाई कर लें इसको, प्लस माइनस एज इट इज। 8 9 से कितना होता है 72, और देखें बेसिस सेम पावर है तो √2 और ये ऐसे स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ये 72 और यहाँ पे जो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसका आप मल्टीप्लाई करा दें कितना आ जाता है ये +-144। हाँ 144 आ जाएगा और ये इसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 12 निकलेगा। तो ये आपका आ गया जी, रिक्वायर्ड जी कितना आ गया 12 आ गया। देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट 4 है। फॉर्मूला वही सेम है, G इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। ए क्या है आपका -2 आयोटा और बी क्या है 8 आयोटा। ये कितना हो जाएगा आपका 2 8 से 16, -16 आयोटा स्क्वायर। अब आपको ये बात मैं बता चुका हूँ कि आयोटा क्या होता है √-1 और ये बाहर ऐसे स्क्वायर आ जाएगा। -16 ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या -1 प्लस माइनस नेगेटिव इंटू नेगेटिव यू विल गेट 16 प्लस, और वही कितना आंसर आ जाएगा +4। तो ये आपका जी आ गया। अब देखिए लास्ट 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। काम वही करना है, वैल्यूज जो है तब्दील हो गई है। फॉर्मूला वही है प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। ए की वैल्यू क्या है 7 प्लस आयोटा, सही है भाई, 7 माइनस आयोटा। अब आपको ये बात पता है कि फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a प्लस बी, a माइनस बी,
तो आप इसको फॉर्मूले में पैक कर दोगे। ये a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है किसके, ए स्क्वायर यानी कि 7 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। और पीछे भी मैंने आपको बताया था कि आयोटा बराबर होता है किसके, अंडर रूट -1 के। यहाँ पे स्क्वायर दे दोगे तो क्या बचेगा, प्लस माइनस 49 एज इट इज, स्क्वायर से रूट कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, कितना आ जाएगा आपका 50। तो ये आप दे दोगे प्लस माइनस अंडर रूट 50, और 50 को फिर आप फैक्टराइज कर लो, डायरेक्टली कर लो कैलकुलेटर से, 5 अंडर रूट 2। तो आपका g कितना आ गया, 5 प्लस माइनस 5 अंडर रूट 2। ठीक है, इसी तरह का पार्ट 6 है, 16/9, 9/25 प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। ए क्या है भाई यहाँ पे 16/9 और बी क्या है 9/25। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो आपको पता है कि क्रॉस के अंदर कैंसिल हो जाता है, यानी कि 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। फर्दर आपको क्या मिलेगा 16/25। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा 4/5। ये आपका जी आ जाएगा। आई होप कि तमाम स्टेप्स आपको क्लियर होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमने जो है कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर मल्टीपल मीन्स हैं, यानी कि आपने अब तक क्वेश्चन नंबर 1 में सिंगल जीएम निकाला था, अब यहाँ पे आपको 2 और 2 से ज़्यादा जीएम्स निकालने पड़ेंगे। आप ये सपोज कर लेते हैं लेट G1 and G2 be the 2 GMs between 3 and 81। ठीक है, तो इसकी अरेंजमेंट क्या बनेगी, हमारी अरेंजमेंट ये बनेगी कि आपका पहले आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा G1, फिर आ जाएगा G2, फिर आ जाएगा आपका 81। क्लियर बात। अब हमें क्या चाहिए, G1 चाहिए। तो G1 के लिए फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो होता है G1 इज इक्वल टू AR। सही है। अगर G2 आपने निकालना है तो G2 के लिए होता है फॉर्मूला G1R। अब मसला ये है कि हमारे पास A तो मौजूद है, पहली टर्म तो मौजूद है, लेकिन R नहीं है। तो उस R के लिए हम क्या करेंगे, जरा यहाँ पे देखिएगा आप। अब इसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला आपको पता है AN इज इक्वल टू ARN-1 GP के लिए। और हमारे केस में टोटल टर्म्स कितनी है, ये पहली है, ये दूसरी, तीसरी और चौथी। तो A4 इज इक्वल टू ARN-1 यानी कि 4-1, और A4 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, जो कि आपकी लास्ट टर्म है 81। ठीक है, A आपकी जो पहली टर्म है 3, R आपको अननोन है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे क्या करेंगे आप, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर ले जाके डिवाइड करा दें। 81/3 इज इक्वल टू, तभी क्या हो जाएगा 3 1 और 3 27 आर क्यूब। अब आपने इस क्यूब को कैंसिल करना है तो क्या लेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे दोनों तरफ। तो क्यूब रूट से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 27 की जगह कितना आ जाएगा आपका, R इज इक्वल टू 3। ठीक है भाई, आपने R निकाल लिया। अब R के बाद आपको क्या चाहिए, R के बाद आपको G1 चाहिए। G1 इज इक्वल टू AR। A कितना है आपका 3 और R कितना है आपका 3, तो G1 आपका कितना आ जाएगा 9, 3 3 जा 9 हो जाएगा आपको। इसी तरह आप G2 निकाल लें यहाँ पे। मौसम कुछ ऐसा है आजकल, तबीयत जो है थोड़ी। बहरहाल G2 आपका कितना आ जाएगा G1R। तो G1 आपका कितना निकला 9 और R आपका कितना निकला 3। तो ये कितना हो जाएगा 9 3 27। तो 2 GMs आपसे कहे थे और वो दोनों GMs आपने मालूम कर लिए। G1 9 है और G2 27 है। एंड फर्दर अगर आप यहाँ पे देखें 3 9 27, 3 3 से आप मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो अगेन यहाँ पे कितना बच जाएगा 81। उस सेंस में भी आपकी ये जो
आंसर है ये सही। आपने जो है प्रूफ कर दिया। पार्ट 2 इसका देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप सपोज कर लें, लेट G1, G2 and G3 be the 3 GMs between 2 and 1/2। ठीक है भाई, सीक्वेंस क्या बनेगी, 2 फिर G1 फिर G2 फिर G3 और लास्ट में क्या आ जाएगा 1/2। टोटल कितनी टर्म्स बनेगी, 1 2 3 4 5। तो an इज इक्वल टू AR(n-1), यहाँ पे A5 इज इक्वल टू AR5-1। A5 आपका कितना है, ये A1 है, A2 A3 A4 A5। ऑर्डर तो सेम रहेगा ना, ऑर्डर तो आप तब्दील नहीं कर सकते। सेकंड पे आने वाले को G1 कहते हैं, थर्ड पे आने वाले को G2 कहते हैं। यानी कि A1 बराबर होता है, सॉरी A2 बराबर होता है G1 के, A3 बराबर होता है G2 के। तो A5 आपका कितना हो जाएगा 1/2। पहली टर्म आपकी 2 है, R आपको अननोन है, ये आप मालूम करेंगे। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर ले जाके आप डिवाइड करा दें। ठीक है भाई, ये R4 हो जाएगा, तो कितना बना 1/4। इसको आप एक काम ये कर सकते हैं, आप 1/4 की पावर जो दोनों साइड पे ले लें, टेकिंग 1/4 पावर ऑन बोथ साइड। तो फिर क्या होगा देखिएगा जरा, 1/4 और ये 1/4 आपने पावर लगा दी 1/4, तो 1/4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू R। अब चाहें तो आप इसी फॉर्म में छोड़ दें, चाहें तो इसको स्क्वायर रूट के अंदर कन्वर्ट कर दें, आपकी चॉइस है ये। ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए आपको करके बताता हूँ मैं। ये 1 एज इट इज लिखा न्यूमरेटर का, ठीक है। 4 की जगह क्या लगाएंगे 2 और इसका स्क्वायर आ जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर वापस से क्या बनेगा 4 बनेगा। ठीक है भाई, तो 2 1 और 2 2 और यहाँ पे R एज इट इज चल रहा है, तो 1/2 पावर 1/2 इज इक्वल टू R। तो 1/√2, क्योंकि पावर जब हाफ होती है तो आप कन्वर्ट कर देते हो किसके अंदर, 1 स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये R आपका कितना आ गया 1/√2। ठीक है, अब आपके पास R भी आ गया। अब आपने क्या निकालना, G1। तो G1 का जो फॉर्मूला है आपके पास वो है G1 इज इक्वल टू AR। ए की वैल्यू आपको पता है 2 है, गिवन है क्वेश्चन के अंदर। R आपको पता है 1/√2, 2/√2। तो नॉर्मली ये होता है कि डिनोमिनेटर में रूट छोड़ा नहीं जाता। बुक का आंसर मैच कर लेते हैं, बुक में भी आंसर डिनोमिनेटर में आई थिंक रूट नहीं है। तो अगर रूट नहीं छोड़ना होता फिर क्या करते हैं, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देते हैं। तो ये 2/√2 होगा, ये बेसिस सेम पावर है, √2 ऐसे स्क्वायर बनेगा, 2/2/2। तो 2 से 2 कैंसिल होगा, G1 आपका कितना आ जाएगा √2। ठीक है, गलत नहीं है, आप वहाँ भी छोड़ सकते हो और यहाँ भी छोड़ सकते हो। और अगर आप कंफ्यूज हो कि इसको कैसे करें, तो ये वाली जो हमारी वैल्यू आई थी 2/2, या आप इसको टाइप करो 2/2। तो जब आप कैलकुलेटर में टाइप करोगे तो फिर ये खुद से आपको रैशनलाइज करके दे देगा। तो एक दफ़ा आपने कैलकुलेटर पे पैसे खर्च करने, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपकी। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कैलकुलेटर अलाउ है, आप ये लेके इसको चलाना सीख लो, तो ये सारे मसले आपके हल हो जाएंगे। G1 आपका आ गया √2। अब G1 के बाद आपने निकालना है G2 और G2 के बाद निकालना है G3। G2 इज इक्वल टू G1R। ठीक है भाई, यही वाला फॉर्मूला हमने सवाल किया था। तो G1 आपका कितना निकला √2 और R आपका कितना निकला है यहाँ पे 1/√2। तो 1/√2 से √2 कैंसिल होगा, आपको कितना मिलेगा 1। G2 आ गया आपका।
इसी तरह आप G3 निकाल लोगे। ठीक है भाई, G3 में क्या होगा, G2 R हो जाएगा। G2 कितना है, 1 है, और ये 1/√2 है। हाँ, तो कितना हो जाएगा, 1/√2। और इसको आप वैसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड करा दो या कैलकुलेटर में कर लो, ज़्यादा आसान लगेगा आपको। जस्ट आपने टाइप करना है 1/√2। तो देखिए कितना आ रहा है, √2/2, √2/2, ये आ गया आपका G3। ठीक है, तो अब आप जो है यहाँ पे कंक्लूड भी कर सकते हैं कि हैंस रिक्वायर्ड GMs आर, G1 कितना था आपका, √2, G2 1 √2/2। ठीक है भाई, पार्ट 3 को देख लें। वैसे ही स्टार्टिंग है, लेट G1, G2, G3 and G4 be the 4 GMs between 3 and 96। तो क्या बनेगी सीक्वेंस हमारी यहाँ पे, 3, फिर G1, फिर G2, फिर G3, G4 और फिर जो है 96। सही है। अब आपको पता है कि सबसे पहले आपको R निकालना हो, तो उसके लिए आप AN वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हो। ARn-1 की फॉर्मूला आपको याद है, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी टर्म्स हैं, 6। A यानी कि पहली टर्म वो क्या है, 3। R अननोन है, 6 - 1, A6 यानी कि लास्ट टर्म आपकी जो है 96। 3 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, R5, 3 1 3 3 9, 3 2 तो ये कितना आ गया, 32 इज इक्वल टू R5। जहां तक मुझे पता है ये 2 की पावर अगर 5 लगाएं, चेक भी कर लेते हैं, ये वापस 32 बन जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है भाई, 32 की जगह अगर आप 2 की पावर 5 लिख दो तो वो कितना बनता है, वापस से 32 बनता है। अब देखो आपकी यहाँ पे बेसिस सेम, सॉरी पावर सेम, बेसिस कंपेयर कर लेंगे। जब पावर इक्वल होती है, पावर सेम होती है, तो बेसिस भी बराबर होती है। R इज इक्वल टू 2। कॉमन रेशियो कितना आ गया आपका, R इज इक्वल टू 2। G1 इज इक्वल टू कितना आता है आपका, G1 निकाल लो आप, G1 तो G1 के लिए क्या करोगे, AR, A कितना है आपका, पहली टर्म 3 है और ये 2 आ गया आपका, 3 2 6। सही है। अब G2 तो G1 R हो जाएगा, G1 6 आया, R कितना आया, 2, 6 2 12। इसके बाद जो है G3, यहाँ पे आ जाएगा G2 R, G2 कितना निकाला, 12, R कितना निकाला, 2, कितना हो गया, 24। इसके बाद G4 निकालोगे आप, G3 R, G3 कितना है, 24, R कितना है, R है आपका 2, 48। ठीक है, रिजल्ट आप मेंशन करोगे यहाँ पे, द required GNs are G1 इज इक्वल टू 6 आया, G2 इज इक्वल टू 12 आया, G3 इज इक्वल टू 24 और G4 इज इक्वल टू कितना आया, 48। अब जो है लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4, उसमें हमें 5 GMs निकालने हैं। लेट G1, G2,
G3, G4 and G5 be the 5 GMs between 16 and 1024। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आप इसको अरेंज कर लें इस तरह से, 16 पहले, फिर G1, G3, G4, G5 और लास्ट में 1024। AN इज इक्वल टू ARN माइनस 1। 1 2 3 4 5 6 7 कितनी टर्म्स हैं? 7। A7 इज इक्वल टू AR7 माइनस 1। क्लियर है यहाँ तक? A7 जो कि लास्ट टर्म है 1024 आ गई आपकी। पहली टर्म आपकी 16 है, ये आपका 6 आ जाएगा। 1024 ओवर 16 इज इक्वल टू R6। आप इन दोनों को डिवाइड कर दें। 10 डिवाइडेड बाय 16 कितना आया? 64। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 2 की पावर 6 अगर आप रख दें तो ये कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा वापस से। 2 की पावर 6 अगर हम रख दें, हाँ 64 आ गया। तो अब देखें इसमें पावर सेम है, बेसिस कंपेयर कर लेंगे तो R आपका कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब आपको पता है कि भाई G1 किसके बराबर होता है? G1 बराबर होता है AR के। A आपकी पहली टर्म है दैट इज 16, R आपका 2 है, कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ये G1 आपने निकाल लिया यहाँ पे। इसके बाद आप G2 निकाल लो। G2 आपका कितना हो जाएगा? G1 R, तो G1 कितना है? 32, R कितना है आपका? 2, कितना हो जाएगा? 64। G2 इज इक्वल टू 64। इसी तरह G3 निकाल लो। अब आप यहाँ G2 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? R। G2 64, R कितना है आपका? 2, 128। ये G3 आ गया आपका। इसी तरह G4 निकाल लीजिए। G3 R, G3 कितना है आपका? 128, R कितना है आपका? 2, 256 हो जाएगा ये। एक लास्ट आपका रह गया G5, वो भी निकाल लो हाथ के हाथ। G5 इज इक्वल टू G4R। G4 कितना है? 256, R कितना है आपका? R है 2, 512 हो जाएगा ये। ठीक है भाई, तो आप ये मेंशन कर दो यहाँ पे, द रिक्वायर्ड GMs are 32, 64, 128, 256, 512। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंप्लीट कर लिया। आई होप के तमाम स्टेप्स आपको समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आए हैं तो आप लाइक करें और शुक्रिया अदा कर दें। हर दफ़ा हम कहते हैं, इसमें आप शुक्रिया अदा कर दें कमेंट के अंदर कि भाई वाकई आपको जो है इस वीडियो से कोई फ़ायदा भी पहुँचा है, क्योंकि आपकी हौसला अफजाई जो है हमारे अंदर जो है मज़ीद एनर्जी पैदा करती है और हम मज़ीद काम करने के जो है काबिल हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।